हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं शोएब अहमद, क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। इसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। पहले चैप्टर का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग दर्पण तक पढ़ चुके थे। दर्पण के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का टाइप। हम लोग पढ़े थे दर्पण कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। इसमें पहला क्या था? पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होता है। दूसरा क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लास को एंड कर दिया था और स्फेरिकल मिरर का 2 टाइप होता है, जिसको फर्स्ट को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और सेकेंड को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसको पहले को अवतल दर्पण और दूसरे को उत्तल दर्पण। आज हम क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। चलिए आप लोग क्लास से जुड़ जाइएगा। देखिएगा पहला इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला है अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण, देखिए बच्चों अवतल दर्पण होता क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था 2 टाइप का होता है। कौन सा? स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट क्या है? कॉनकेव मिरर और सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अवतल दर्पण देखते हैं। इसका जो फिगर होता है, यहां पर मान लेते हैं इसके पीछे पेंट किया गया है। किसका पेंट होता है? चांदी या लाल ऑक्साइड। आप लोगों ने पढ़ चुका है इसको पीछे। यहां पर देखिएगा यह जो अवतल दर्पण होता है, किसका फिगर है ये? अवतल दर्पण का यानी कॉनकेव मिरर का। देखेंगे अवतल दर्पण होता क्या है। इसमें ये जो परावर्तन होता है कहां से होता है? अगर आप इसमें देखेंगे यह इसके अंदर का हिस्सा है और यह बाहर का हिस्सा है। बाहर का हिस्सा कैसा है? तो आप कहेंगे यह जो बाहर का हिस्सा है यह कैसा है? उभरा है। यह बाहरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है। यह कैसा है? तो आप लोग कहेंगे यह वाला हिस्सा बाहरी है और यह क्या है? उभरा हुआ हिस्सा है। कैसा है? आप लोग बताएंगे यह कैसा है? उभरा हुआ हिस्सा। यह कैसा है? तो आप लोग कहेंगे यह आंतरिक हिस्सा है यानी अंदर का हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है। यह इंटरनल पार्ट है और यह एक्सटर्नल पार्ट है। यह देखेंगे तो कैसा है? आप कहेंगे यह दबा हुआ है। कैसा है? दबा हुआ है। इन्हीं दोनों के बेस पर हम क्या करते हैं? इसकी परिभाषा बनाते हैं। यानी अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है, आप जानते हैं अगर इधर पेंट हो गया है तो परावर्तन इधर से हो नहीं सकता है। आपने पढ़ा होगा कि हमेशा उभरे हुए पृष्ठ से इसमें दबे हुए पृष्ठ से क्या होगा? इसमें परावर्तन होगा। इधर जो हिस्सा पेंट कर दिया गया यानी कलई कर दी गई है, परावर्तन इधर से तो होगा नहीं। जब भी परावर्तन होगा इसके चिकने हुए पृष्ठ से होगा। आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश क्या करता है, किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस आ जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन हो जाएगा। यानी इसकी जो परिभाषा बनेगी कि अवतल दर्पण में परावर्तन, अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। परावर्तन कहां से होता है? दबे हुए पृष्ठ से होता है। अर्थात गोले का यह जो बाहरी सतह होती है, बाहरी हिस्सा होता है, वह क्या होता है? तो परावर्तक होता है। अर्थात गोले की बाहरी सतह
या गोले की, ऐसे लिखिएगा, अर्थात बाहरी सतह पर, अर्थात बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर कलई, जिसको क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। बाहरी सतह पर क्या होती है, कलई यानी पेंट होता है, होती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन कहां से होता है, दबे हुए पृष्ठ से होता है। अर्थात बाहरी सतह पर क्या होती है, कलई यानी पेंट होती है। बाहरी सतह को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होता है, पेंट होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होता है, पेंट यानी कलई होती है। तो ये हो गया अवतल दर्पण के बारे में। हमने क्या पढ़ा इसमें, इसमें जो परावर्तन होगा यानी प्रकाश की किरणें यहां से आएंगी, टकराएंगी दर्पण से, अपने मार्ग में इधर उधर जाएंगी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, वह 6 कंडीशन में बनती है। कितनी कंडीशन बनती है, 6 कंडीशन बनती है। उत्तल के लिए बुक में 2 हेडिंग दी जाती है, 2 कंडीशन बनती है। किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, लेकिन दोनों को हम एक में ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए जो इमेज बनता है वह सेम बनता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है इसमें, जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। देखेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, यह होता है अवतल का उल्टा होता है। क्या होता है, अवतल का उल्टा होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, इसका फिगर ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है, इस हिस्से पर क्या होता है, इसका पेंट होता है। अगर अंदर वाले हिस्से पर पेंट हो गया, आप यहां से देखेंगे यह कैसा हिस्सा है, तो आप बताएंगे यह आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है। इस पर क्या है, पेंट है। यहां पर देखेंगे यह इसका क्या है, बाहरी हिस्सा है। बाहरी हिस्सा है। अगर इन दोनों में पूछा जाए कौन सा पृष्ठ उभरा है, कौन सा पृष्ठ दबा है, तो आप बताएंगे ये वाला पृष्ठ कैसा है, उभरा है। ये वाला पृष्ठ कैसा है, उभरा है। और ये वाला पृष्ठ कैसा है, दबा है। कैसा है, दबा है। अच्छा, अगर हम यहां से एक शब्द देखें, एक वर्ड देखें, यहां देखिए उत्तर में भी उ आ रहा है, और इसमें परावर्तन भी कहां से होगा, उ से। आप ऐसे याद कर लेंगे, उ से उत्तल होता है, उ से उभरा होता है। क्या होता है, उ से उत्तल और उ से उभरा। क्या बनेगी इसकी परिभाषा, कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है, अगर इस हिस्से पर हमने पेंट कर दिया, कलई कर दी, तो यहां से तो परावर्तन होगा नहीं। आपने पढ़ा है परावर्तन जब भी होगा तो किसी चिकने पृष्ठ से होगा, यानी इस वाले हिस्से से क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे इस हिस्से से क्या होगा, परावर्तन होगा। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा इसकी क्या बनेगी कि अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में परावर्तन उससे उत्तल, अभी हमने बताया उससे उभरा, कहां से होगा, उभरे हुए पृष्ठ से होगा। उभरे हुए पृष्ठ से होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, अर्थात दबे हुए पृष्ठ पर, दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, कलई यानी पेंट होता है। दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, कलई। इसको क्या बोलते हैं, इसको पेंट बोलते हैं।
तो देखेंगे इसमें परावर्तन कहां से हो रहा है, तो आप बताएंगे उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है और दबे हुए पृष्ठ पर पेंट हो गया। तो ये था उत्तल दर्पण। इसकी परिभाषा पेपर में नहीं पूछी जाती, बस इसका ये फिगर याद रखिएगा। अभी हम लोग जब दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम पढ़ेंगे और प्रतिबिंब बनता कैसे, तो वहां हमें इस वाले मिरर की और जो इसके पहले पढ़े थे कानकेव मिरर, उस वाले मिरर की जरूरत पड़ेगी, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। चलिए हम लोग अब इसका यूज पढ़ते हैं कि अच्छा इस दर्पण तो हमने पढ़ लिया, दर्पण होता क्या है, इसमें परावर्तन क्या होता है, परावर्तन भी पीछे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इस दर्पण का यूज कहां कहां होता है, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, चलिए उसको पढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। पेपर में कई बार पूछा गया है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। पेपर में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। पहला देखेंगे इसका जो उपयोग होता है कहां पर होता है। सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है, इसका पहला उपयोग कहां पर होता है। सबसे पहले होता है बाइक के हेडलाइट में। पहला कहां पर होता है, बाइक के हेडलाइट में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। पहला देखेंगे बाइक का जो हेडलाइट होता है उसमें इसका उपयोग होता है। जो बाइक के सामने वाली लाइट होती है उसमें कौन सा मिरर लगा होता है। अगर कभी आपसे कोई पूछेगा कौन सा मिरर होता है तो आप क्या बताएंगे, उसमें होता है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण होता है। अच्छा ये दर्पण उसमें क्यों लगाते हैं, क्योंकि यह जो दर्पण होता है अवतल दर्पण, यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है। अभिसरित करने का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। अभिसरित करने का मतलब क्या करना, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके एक ऐसे, मान लीजिए अगर ऐसे इकट्ठा कर दिया प्रकाश किरणों को एक जगह लाके, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो चित्र बनेगा, ये लाइट बहुत दूर तक जाएगी। यहां से ऐसे सीधी रेखा में प्रकाश चलता है तो एक लाइट जो इसकी लाइट जाएगी बहुत दूरी तक जाएगी, यह फैल नहीं पाएगी, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अगर इसके स्थान पर हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कर ले तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, यहीं पर फैल जाएंगी, तो यह दूरी तक नहीं जा पाएंगी, यहीं पर पूरा फैल के रह जाएंगी, तो आगे आने वाली चित्र का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। जिसके कारण क्या करते हैं, बाइक की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे दूसरा देखेंगे इसका उपयोग होता है सेविंग दर्पण में। कहां पर होता है, सेविंग दर्पण में। सेविंग दर्पण में ये देखिएगा, सेविंग दर्पण जो होता है, जो बाल काटने वाला सैलून होता है, आप देखेंगे सैलून में अगर जाएंगे वहां पर मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है। कौन सा मिरर होता है, तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर होता है। अगर कभी आप उसमें ध्यान से देखेंगे, यह जो मिरर होता है यह चीजों का उल्टा इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, उल्टा। उल्टा का मतलब लेफ्ट की चीजें राइट को कर देता है और राइट की चीजें को लेफ्ट में कर देता है। अगर कभी आपने इसमें ध्यान दिया होगा, जो आपका बाल काटता है, अगर आपने शीशे में देखा होगा, अगर वह दाहिने हाथ से आपका बाल काट रहा है तो शीशे में आपको ऐसा लगेगा कि वह बाएं हाथ से आपका बाल काट रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यह क्या करता है, चीजों को उल्टा बना देता है, लेफ्ट की चीजों को राइट में कर देता है और राइट की चीजों को लेफ्ट में कर देता है। तो शेविंग मिरर में इसका यूज होता है। आगे मेकअप मिरर में,
मेकअप मिरर में या मेकअप दर्पण में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेकअप दर्पण में, ये जो दर्पण होता है जहां पर लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, ठीक है, इसमें से बहुत लोग देखते होंगे, क्लास में भी लोग जाती होंगी, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। वहां पर इसका उपयोग करते हैं ताकि चीजों का यह क्या करे, बड़ा प्रतिबिंब बनाए। यह चीजों का क्या करता है, किसी भी वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है, या छोटा भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है और बड़ा भी बना सकता है। तो मेकअप दर्पण में या मेकअप मिरर में या ब्यूटी पार्लर में लिख सकते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे, जो ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, इसके डॉक्टर, ईएनटी के डॉक्टर बता रहे हैं ये क्या होता है, इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, इसी कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। किसके डॉक्टर, तो ईएनटी के डॉक्टर। यहां से देखेंगे ई का मतलब हो जाएगा ईयर, ईयर जिसको क्या बोलते हैं, ईयर को कान। आगे यन, यन का मतलब होता है नोज, नाक और थ्रोट, जिसको बोलते हैं गला। देखेंगे ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं, ईयर, नोज और थ्रोट, यानी कान, नाक और गले के डॉक्टर। किसके डॉक्टर, तो कान, नाक और गले के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। कौन से मिरर का, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कभी आपने अपना अगर दांत को दिखाने डॉक्टर के पास गए होंगे, तो वहां से आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, एक मिरर रख के रहते हैं, उसी से क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, चश्मा बनवा लेते हैं देखने के लिए, वहां से इसका यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, चीजों का बड़ा इमेज दिखता है। अगर आपका दांत छोटा है तो दांत आपका छोटा जो दिखेगा उसका बड़ा इमेज इनको दिखेगा, इसीलिए इसका यूज करते हैं। एक और देखेंगे, आपके पेपर में बस 2 लिखने के लिए आएगा, आप यहां इसमें से 3 लिख सकते हैं कि कान के डॉक्टर यूज करते हैं, नाक और गला, ये तीनों के डॉक्टर क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। पांचवा देखेंगे, पांचवा एक और है, लिख देते हैं नीचे ही, सौर कुकर में, इसमें होता है सौर कुकर में, इसी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सौर कुकर में। आपने कुकर देखा होगा, सोलर जो कुकर होता है खाना बनाने वाला, जो सूर्य के प्रकाश से चलता है, उसमें आपने देखा होगा किसका उपयोग करते हैं, एक मिरर लगा होता है बाहर से देखने के लिए, ताकि उसमें अंदर की चीजें दिखे, कितनी मात्रा में खाना हमारा पक रहा है, चावल पक रहा है कि नहीं पक रहा है, ये बाहर से देखने के लिए इसी का यूज करते हैं। तो ये था अवतल दर्पण का यूज। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका उपयोग और कहां कहां किया जाता है। और एक और याद रखेंगे, एक और लिख देते हैं, दंत चिकित्सक भी इसका यूज करते हैं, दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक जो होते हैं, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये था यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है। इसके साथ लेना है तो ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं हम लोग। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग।
इसको देखेंगे होता क्या है ये। चलिए देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। यह भी इंपॉर्टेंट है। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए हमने पहला क्या पढ़ा कि हमारा अवतल दर्पण का कहां कहां उपयोग होता है। आगे हम देखेंगे उत्तल दर्पण का कहां कहां उपयोग होता है। चलिए इसमें पहला देखते हैं। बाइक के साइड वाले शीशे में, साइड वाले शीशे में, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा जाए कि बाइक की हेडलाइट में तो लगा होता है अवतल दर्पण, और अगर पूछा जाए बाइक के साइड वाले शीशे में तो कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं। आप अगर बाइक लेके चल रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो आपको अगर साइड में शीशे वाले में साइड वाले शीशे में देखना है कि पीछे से क्या आ रहा है। अगर यह क्या करता है, किसी भी चीज का छोटा इमेज बनाता है। अगर ये किसी भी चीज का बड़ा इमेज बन जाए तो आपको शीशे में पूरी तरह से वस्तुएं दिख नहीं पाएंगी और एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। जिसके कारण क्या करते हैं, इस वाले मिरर का यूज कर लेते हैं। यह क्या करता है, किसी भी वस्तु का छोटा इमेज बना देता है। अगर वस्तु की हाइट 10 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है, या मान लेते हैं किसी की हाइट 1 मीटर है, तो वह हमेशा 1 मीटर से कम का ही इमेज बनाएगा, जिसके कारण हमें वस्तुएं पूरी तरह से दिख जाएंगी। इसीलिए बाइक के साइड वाले शीशे में किसका यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लैंप में, सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लैंप में। चलिए इसको देखते हैं। जो सड़क के किनारे लाइटें लगी होती हैं, आप देखेंगे उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को, याद रखेंगे उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, यहां से देखेंगे यह जो प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अपसरित कर देता है। अपसरित करने का मतलब होता है फैलाना। यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। जिसके कारण जो सड़क के किनारे लैंप लगे होते हैं, उसके सामने लैंप में जो मिरर लगा होता है सामने, उसमें कौन सा दर्पण होता है, उसमें कौन सा होता है, तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। यह क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, फैला देता है, तो किरणें पूरा फैल जाती है। और मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई लैंप लगा है, इसमें क्या लगा है, मान लेते हैं ये वाला उत्तल दर्पण लगा है, कॉन्वेक्स मिरर लगा है यहाँ पर किनारे किनारे, इसके जो मिरर लगा है कौन सा है, तो कॉन्वेक्स मिरर है। यह क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैला देगा। अगर प्रकाश की किरणों को फैला देता है, मान लीजिए इतनी दूरी तक फैला दिया, इसका उजाला कुछ इतने दूरी तक बनेगा, इतनी दूरी तक इसका कुछ उजाला बनेगा। यह प्रकाश की किरणें बहुत दूरी तक गमन नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण हमें अच्छी कोई भी चीजें बहुत अच्छी तरह से दिख जाएंगी। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, सड़क के किनारे लगे लैंप में कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो आप बताएंगे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हम लोग कुछ और परिभाषा पढ़ते हैं। तो मिरर टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आगे हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि किसी टावर या मीनार
मीनार का मतलब कोई भी चिमनी मान सकते हैं, का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का, कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? ये है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अपना पूरा चित्र देखने के लिए, अपना पूरा चित्र देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण चाहिए? कितना बड़ा दर्पण चाहिए? ये दो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।